नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DLED 4th सेमेस्टर का पर्चा भी लीक हो गया। अब DLED की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जितनी भी DLED की परीक्षाएं रहीं वो सभी विवादों से भरी रही हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कब आएगा DLED 2nd, 3rd और 4th सेम का रिज़ल्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DLED 4th सेमेस्टर DLED 2018 बैच के 4th सेमेस्टर का अंग्रेजी का पेपर 11 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था और वहां पर इटावा जनपद में DLED 2018 बैच के चौथे सेमेस्टर का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। यहां पर जैसे आप खबर देख रहे हैं, इटावा DLED परीक्षा का पेपर फिर लीक। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को अंग्रेजी विषय का पेपर आउट करते दो परीक्षार्थियों को DIOs ने कोतवाली के सामने कॉलेज के बाहर से दबोच लिया। इनके मोबाइल फ़ोन में यह प्रश्न पत्र पाया गया है। प्रश्न पत्र कहां से आउट हुआ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। वहीं उनके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह प्रश्न पत्र किसी अन्य जिले में आया था और वो यहाँ पर लाया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। दबोचे गए दो युवक, फ़ोन में मिला चतुर्थ सेमेस्टर अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जो DLED का पेपर है वो पूरी तरह से बिना नकल के नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पर खबर मिल जाती है वहाँ पर तो अखबार में निकल आता है, और जहाँ पर खबर नहीं मिलती वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से नकल हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बच्चे मेहनत करते हैं और अगर उनके थोड़ा सा भी पेपर ख़राब हो जाता है तो उनकी बैक लग जाती है, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना मेहनत के, नकल के भरोसे आराम से पास हो जाते हैं। तो हमें उनका ध्यान नहीं करना है, जो भी है वो अपना देखेंगे। यहाँ पर तो नकल कर लेंगे, लेकिन आगे UP टेट में और शिक्षक भर्ती परीक्षा में लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। आपको अपनी मेहनत से जो भी परीक्षा पास करनी है वो अपनी मेहनत पर पास करनी है। तो यहाँ पर ये एक कह सकते हैं बुरी खबर है कि जहाँ पता चल जाता है वहाँ तो हमें अखबार के माध्यम से पता चलता है, वरना जहाँ किसी को नहीं पता चलता वहाँ तो चुपचाप नकल हो जाती, पेपर आउट हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर क्या है ये आप देख सकते हैं। दूसरी खबर ये यहाँ पर है, विवादों के बीच परीक्षाएं पूरी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही 3 पेपरों के हल पेपर वायरल, 1 पेपर निरस्त, इसी माह कराया जाएगा पेपर। तो यहाँ पर DLED 2nd सेमेस्टर के मैथ का जो पेपर था वो आउट हो गया था, जिसे PNP द्वारा रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर उस पेपर की बात हो रही कि 1 पेपर निरस्त करा दिया गया और इसी माह उस परीक्षा यानी जो DLED 2nd सेमेस्टर है उसमें जो गणित की परीक्षा जो निरस्त कर दी गई है उसका पेपर इसी माह कराया जाएगा। यहाँ पर क्या खबर है वो भी देख लीजिए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाएं बुधवार को पूरी हो गई। परीक्षा के दौरान एक के बाद एक 3 पेपरों की हल सामग्री इम्तिहान शुरू होने से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को द्वितीय सेमेस्टर 2019 में गणित का इम्तिहान निरस्त करना पड़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से DLED की परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकी। ऐसे में शासन ने करीब 2.5 लाख प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत का तोहफा दिया। जो प्रशिक्षु किसी एक सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण या फिर बैक पेपर था, उन्हें उस सेमेस्टर की परीक्षा देने का कार्यक्रम जारी किया गया। परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चली। बैक पेपर की परीक्षाएं शांतिपूर्ण रहीं, लेकिन DLED 2019 द्वितीय सेमेस्टर सहित अन्य इम्तिहान शुरू होते ही पेपर आउट के आरोप लगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है, परीक्षाएं शांतिपूर्वक रहीं। DLED 2019 द्वितीय सेमेस्टर की गणित की परीक्षा नवंबर अंत में कराने की तैयारी। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षा
निरस्त कर दी गई थी। यानी जो डीएलएड 2017 बैच के जिन्होंने गणित की बैक पेपर परीक्षा दी थी, 2018 बैच के जिन्होंने गणित की बैक पेपर परीक्षा दी थी, और डीएलएड 2019 बैच के सभी अभ्यर्थी जिन्होंने गणित की परीक्षा दी थी, उन सभी का पेपर रद्द कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अब उसको इसी माह कराने की तैयारी है। यानी दीपावली के बाद आपकी ये परीक्षा करा ली जाएगी, या हो सकता है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 बैच, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच, या फिर जिन्होंने भी सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी है किसी भी सब्जेक्ट की, आखिर उनका रिजल्ट कब आएगा? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी परीक्षा होती है तो उसके 1 से 1.5 माह के भीतर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कई संगठनों द्वारा यह बात की जा रही है कि अब जो है हमें अगर रिजल्ट चाहिए 2018 का, तो सबसे पहले हमें डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर माह के स्टार्टिंग में घोषित कराने की मांग करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करें। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं और उसमें केवल और केवल स्टूडेंट का नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर जो नेता लोग हैं, नेता लोग तो अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे किसी भी मामले में भागीदारी नहीं करनी है कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा जो डीएलएड 2015 बैच का रिजल्ट था, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित कराने की मांग की गई थी, उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे अनुत्तीर्ण घोषित हो गए थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है और उसी के चक्कर में जो आपका सही प्रश्न भी होता है वो भी गलत चेक हो जाता है। तो इसलिए आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आप बस दिसंबर के पहले ही सप्ताह में रिजल्ट घोषित कराने की मांग करने लगे। देखिए दोस्तों 1 से 1.5 महीना कम से कम लगेगा। अगर मान लीजिए आपकी 11 नवंबर की परीक्षा ख़त्म हुई है और फिर आपकी अभी आगे भी परीक्षा होनी है, नवंबर के अंतिम सप्ताह में ये जो पेपर निरस्त हुआ है इसकी भी परीक्षा होनी है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी 2021 के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आने की संभावना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, एग्जामिनर को आराम से कॉपी चेक करने दीजिए। और देखिए बात जहाँ तक है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की, तो देखिए फरवरी में जो है ना वो टेट का डिसाइड किया गया है कि फरवरी में टेट होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी जल्दी ना मचाइए, क्योंकि बगैर टेट हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा आनी ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका फरवरी में टेट होगा और अभी भी 69,000 जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी नहीं हुई है, तो हम ये मान लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अगर अप्रैल तक भी पूरी हो जाती है, ठीक है, और टेट आपका फरवरी में करा लिया जाता है, तो ये मान के चलिए कि अगली जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई से पहले नहीं आना। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। जो डीएलएड 2018 बैच की जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दी है, ठीक है, अगर उनका रिजल्ट जनवरी में आ जाता है और फिर जनवरी के लास्ट वीक में अगर इनकी परीक्षा करा ली जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाएगी, तो ये मान के चलिए कि आप लोग का जो रिज़ल्ट होगा वो फोर्थ सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट आगे मार्च अप्रैल तक घोषित जरूर हो जाएगा, और आप लोग डीएलएड 2018 बैच पूरा ये मान के चलिए कि आपका अगली शिक्षक भर्ती में ज़रूर बैठेगा, बशर्ते आप टेट क्वालिफाई होने चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर फरवरी में टेट का आयोजन किया जा रहा है इसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आपका जो टेट है, जिनका टेट नहीं क्लियर है उनका टेट हर हाल में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेहनत करेंगे तभी आपकी शिक्षक की नौकरी लगेगी, वरना मेहनत बिना कुछ नहीं होना। ठीक है, अब उनकी बात छोड़ दीजिए जो लोग नकल जुगाड़ करके पास हो जाते हैं और जिनका इलाहाबाद में ज़्यादा शोर सिफारिश है और वो लोग अपना पेपर आउट करा के भी
कई लोग तो आपने देखे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 150 में 142 नंबर तक लोग लाए हैं। वो सब कैसे? वो सब टोटल फर्जी हैं। ये मान के चलिए अगर कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो वो 125 ला सकता है। 125 से ऊपर जितने भी हैं, ये मान के चलिए 125 से जितने भी ऊपर हैं वो मान के चलिए कि 99% फ्रॉड लोग हैं। इसीलिए आपको जो है अपनी तैयारी फुल रखनी है और 120 तक नंबर लाने हैं, ताकि आपका जो चयन है वो बिल्कुल भी ना रुके। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप लोग किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं? जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें अपने नाम और ज़िले के साथ ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि अब मैं आप लोगों के लिए आगे क्या स्टेप लूँ, क्या तैयारी शुरू करूँ जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल भी मत भूलें, अपने नाम और अपने ज़िले के नाम सहित अपना जो डिमांड है वो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है, डीएलएड, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती, सीटेट, किसी से भी रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।